हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में, जो कि एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी भी हैं। आपको मालूम होगा ये हाल ही में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी बने, क्योंकि इनके जो गुरु थे उनका स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद ही इनका नंबर आया और ये वहाँ के शंकराचार्य बने। इनका अलग अलग अगर राजनीति के गलियारों में देखा जाए तो इनका नाम बहुत ही चर्चित है। इनकी टिप्पणी जो है बड़ी ही कटु होती है या बड़ी ही तीक्ष्ण होती है वर्तमान गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन अभी थोड़ा बैकलैश उनको देखने को मिला पहलगाम के इशू को लेकर, और जब ये बैकलैश देखने को मिला उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि कहीं ये तो नहीं कि गवर्नमेंट ने खुद ही पहलगाम का अटैक करवाया हो। और इस प्रकार से जब लोगों की भावना हो कि भाई मतलब पूरा का जो देश का माहौल हो वो कुछ अलग हो और आप कुछ अलग बात कर दो, तो सीधी सी बात है लोगों का गुस्सा होना जायज है। और मुझे लगता है उसी को बैलेंस करने के लिए अभी हाल ही में उन्होंने एक और वक्तव्य दिया। उसमें ये कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, जबकि राहुल गांधी कभी हिंदू थे ही नहीं, वो तो ईसाई थे। फिर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। और वो हिंदू क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति को लेकर बहुत ही गलत सलत बातें कही और ये उनका वक्तव्य था। और अब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हुए हैं जो वास्तविकता है, मतलब एक प्रकार से वैदिक संस्कृति। मनु आपको मालूम होगा, मनु जो सबसे पहले राजा हुए उसके बाद ही उनकी जो लिटरेचर है, उनकी जो शासन करने की पद्धति है, उसको हम मनुस्मृति कहा जाता है। एक प्रकार से एक रूल बुक है कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। समाज में उन्होंने अपने समय में कौन कौन से रूल लगाए और किस प्रकार की उनकी व्यवस्था थी, उसे हम मानते हैं मनुस्मृति के तौर पर। और उसका जो विरोध है मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करती है और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करती है। तो इसलिए लोग जनरली आजकल उसका विरोध करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा लबो लबाब है मनुस्मृति के बारे में। और उनका बहुत ही एक कहना चाहिए एक बहुत ही प्रिसाइज, मैं ये कहूँ, या बहुत ही हार्ड रूल है इस चीज को लेकर, वर्ण संकरता को लेकर और वर्णों को लेकर, कि भाई किस वर्ण को क्या करना चाहिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ये विद्या अध्ययन और ये सारी चीजें करना चाहिए, और वो जो भी दक्षिणा सामने वाला दे दे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के काल में भी उसमें निर्धारित किए गए हैं। और यही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है वर्तमान पार्टियों के लिए को लेकर, और वर्तमान पार्टियों का, कि भाई वोट जब चाहिए है तो उस चीज को कैसे बनाया जाए। ये स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने, लेकिन फिर बाद में वो भारतीय राजनीति का एक अखंड हिस्सा बन गया और वो समय समय पर होता रहता है। तो उसी क्रम में राहुल गांधी जी ने उस चीज की निंदा की, मनुस्मृति की निंदा की। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कि शंकराचार्य हैं और बहुत बड़ी पदवी होती है, और नो डाउट वो बहुत ही विद्वान है, विद्वत भी हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब उनके वक्तव्य देखो तो उससे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है टूवर्ड द कांग्रेस। उनके गुरुजी भी थे, वो भी टूवर्ड द कांग्रेस इंक्लाइंड थे। उनका क्या पर्सनल वो है या पर्सनल जो भी है, पर्सनल उनका वेंडेटा कहें, पर्सनल स्वीकारोक्ति कहें, जो भी है, बट उनका थोड़ा सा लगाव कांग्रेस की तरफ रहता है। तो उसके अगेंस्ट में, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वो इस प्रकार के वक्तव्य देते रहते हैं, उनकी चीजों को क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने राहुल गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया है, और ये किस प्रकार से रिएक्ट होगा और राहुल गांधी जी उसको किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी हाल ही में बोलो अब ये है कि उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू मानने से इनकार किया है, कि वो हिंदू नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और ये भारतीय राजनीति के हिसाब से क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।